मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि घर में पड़ी एक साधारण सी झाड़ू इंसान के भाग्य को ऊपर भी उठा सकती है और नीचे भी गिरा सकती है। क्या आप जानते हैं कि रोज झाड़ू लगाने वाली स्त्रियां अनजाने में ऐसी कौन सी गलती कर बैठती हैं, जिससे माता लक्ष्मी घर छोड़ देती हैं? और कौन सी 3 तरह की झाड़ू अगर भूलकर भी घर में रख ली जाएं, तो जीवन में भयंकर गरीबी, कलह और दुख आने लगते हैं। मित्रों, सनातन धर्म के शास्त्रों में झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। लेकिन अगर झाड़ू का गलत समय, गलत दिशा और गलत तरीके से उपयोग किया जाए तो वही झाड़ू अलक्ष्मी को आकर्षित कर लेती है। आज की यह कथा केवल कहानी नहीं है, बल्कि आपके घर के भाग्य से जुड़ा गहरा रहस्य है। कथा आरंभ करने से पहले मन ही मन श्रद्धा से जय माता लक्ष्मी अवश्य कहें। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में गंगाधर नाम का एक सम्मानित ब्राह्मण अपनी धर्मपरायण पत्नी कमला देवी के साथ रहता था। गंगाधर भगवान श्री विष्णु का परम भक्त था। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर तुलसी माता में जल चढ़ाता, फिर पूरे विधि विधान से पूजा करता। कमला देवी भी अत्यंत विनम्र, पतिव्रता और धर्मनिष्ठ स्त्री थी। उनके घर में धन, वैभव और मान सम्मान की कोई कमी नहीं थी, परंतु एक कमी उन्हें भीतर ही भीतर कचोटती रहती थी, वह थी संतान का अभाव। उन्होंने अनेक व्रत किए, मन्नतें मांगी और भगवान के चरणों में बार बार शीश झुकाया। अंततः उनकी प्रार्थनाएं सफल हुईं और उनके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। उन्होंने उसका नाम रखा प्रिया। प्रिया जन्म से ही माता पिता की आंखों का तारा बन गई। उसका पालन पोषण अत्यधिक लाड़ प्यार में हुआ। समय के साथ वह सुंदर तो होती गई, पर उसका स्वभाव बिगड़ता चला गया। अत्यधिक स्नेह और रोक-टोक के अभाव ने उसे आलसी, घमंडी और अभिमानी बना दिया। वह बड़ों का सम्मान नहीं करती थी। घर के कामकाज से उसे घोर घृणा थी। साफ सफाई से उसे चिढ़ थी और उसने जीवन में कभी झाड़ू तक हाथ नहीं लगाया। छोटी छोटी बातों पर कटु वचन बोलना और दूसरों को नीचा दिखाना उसकी आदत बन गई थी। माता पिता चिंता में रहते, पर सोचते कि विवाह के बाद शायद सब ठीक हो जाएगा। समय आया और प्रिया के विवाह की चर्चा शुरू हुई। अनेक अच्छे, धनवान और संस्कारी घरों से रिश्ते आए, लेकिन प्रिया हर किसी का अपमान कर देती। उसके व्यवहार से लोग डरने लगे। एक दिन वन में घूमते समय उसकी दृष्टि एक गरीब ब्राह्मण युवक हरिदास पर पड़ी। उसका शांत स्वभाव, सादगी और भगवान विष्णु के प्रति गहरी भक्ति ने प्रिया के मन को पहली बार छू लिया। उसने हठ करके उसी से विवाह करने की इच्छा जताई। माता पिता ने बहुत सोच विचार के बाद उसकी इच्छा स्वीकार कर ली। विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। विदाई के समय प्रिया की मां ने उसे घरेलू सामान के साथ एक झाड़ू देते हुए कहा कि बेटी, इसे संभाल कर रखना। झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक होती है। इससे घर में सदा समृद्धि बनी रहती है। लेकिन प्रिया ने उस झाड़ू को बिना किसी आदर के एक ओर रख दिया। उसे उस बात का महत्व समझ में नहीं आया। विवाह के बाद गंगाधर ने अपनी बेटी के लिए एक सुंदर घर बनवाया और हरिदास के लिए छोटा सा व्यापार भी शुरू करवा दिया। प्रारंभ में सब कुछ ठीक चला, पर कुछ ही समय में प्रिया का वास्तविक स्वभाव सामने आने लगा। वह घर की सफाई नहीं करती थी। झाड़ू लगाना उसे तुच्छ लगता था। घर में गंदगी फैलने लगी। बर्तन पड़े रहते, कोनों में जाले लग जाते। वह अपनी सास का भी अपमान करने लगी। सास चुपचाप सब सहती रही और पुराने झाड़ू से रोज सफाई करती रही, क्योंकि वह जानती थी कि झाड़ू में लक्ष्मी का वास होता है। एक दिन प्रिया ने क्रोध में आकर उस पुराने झाड़ू का अपमान किया और उसे घर के बाहर फेंक दिया। उसी दिन से उसके घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। वह कितना भी भोजन बनाती, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं बचता। धीरे धीरे व्यापार ठप होने लगा। धन समाप्त होने लगा। घर में क्लेश और नकारात्मकता बढ़ती गई। हरिदास किसी काम से बाहर चला गया और उसके माता पिता भी अपमान सहन न कर पाने के कारण घर छोड़कर चले गए। प्रिया अकेली रह गई। इसी दौरान एक साधु प्रतिदिन उसके घर के सामने आकर हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगा। एक दिन प्रिया ने उससे कारण पूछा तो साधु बोले कि मैं तुम्हारे घर में विराजमान लक्ष्मी को प्रणाम करता हूँ, ताकि वे मेरे घर न आएं।
यह सुनकर प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपने कर्मों का बोध हुआ। वह रो पड़ी और साधु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। तब साधु, जो वास्तव में भगवान श्री हरि विष्णु थे, बोले कि झाड़ू केवल सफाई का साधन नहीं है, यह घर के भाग्य की दिशा तय करती है। झाड़ू का अपमान करने से लक्ष्मी रुष्ट होती हैं। उन्होंने उसे बताया कि प्लास्टिक की झाड़ू अशुभ होती है, सीकों की झाड़ू ही शुभ मानी जाती है। झाड़ू को सूर्यास्त के बाद नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को पैर से नहीं छूना चाहिए। उसे दक्षिण पश्चिम दिशा में ढककर रखना चाहिए। रात में कचरा बाहर नहीं फेंकना चाहिए। टूटी झाड़ू को शनिवार के दिन सम्मान के साथ घर से बाहर करना चाहिए। इसके बाद भगवान ने माता अन्नपूर्णा के विषय में बताया और समझाया कि अन्न का अपमान करने से भूख और अभाव बढ़ता है। भोजन बनाने से पहले माता अन्नपूर्णा का स्मरण करना चाहिए और जरूरतमंदों को अन्न अवश्य देना चाहिए। प्रिया को अपनी भूलों पर गहरा पश्चाताप हुआ। उसने अपने सास-ससुर और पति से क्षमा मांगी। सभी ने उसे क्षमा कर दिया। उसने झाड़ू का सम्मान करना शुरू किया। माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा की नित्य पूजा करने लगी। घर में फिर से सुख, शांति और समृद्धि लौट आई। उसके जीवन में विनम्रता और सेवा भाव का जन्म हुआ। मित्रों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि घर में स्वच्छता, विनम्रता और मधुर वाणी होगी तो माता लक्ष्मी अवश्य विराजमान होंगी। झाड़ू का सम्मान वास्तव में अपने भाग्य का सम्मान है। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो मन से जय माता लक्ष्मी अवश्य कहें। वीडियो को लाइक करें, अपने परिजनों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे।